बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल एक साधारण आदमी था, न पढ़ा लिखा न कोई बड़ा सपना। उसकी दुनिया बस उसके खेतों तक सीमित थी। सुबह सुबह उठना, बैलों को जोतना, खेतों में हल चलाना, फसल बोना, पानी देना और शाम को थककर घर लौटना। गांव का नाम था हरिपुर, जो हरे भरे खेतों और छोटी छोटी नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन शिक्षा का प्रकाश बहुत कम पहुंचा था। स्कूल था तो सही, लेकिन बच्चे ज्यादा जाते नहीं थे। रामलाल खुद कभी स्कूल नहीं गया था। उसके पिता कहते थे, बेटा, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खेतों में मेहनत करो, अनाज उगाओ। रामलाल की उम्र अब 40 के पार हो चुकी थी। उसकी पत्नी लक्ष्मी घर संभालती थी और 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का, जिसका नाम गोपाल था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन रामलाल को लगता था कि पढ़ाई बस अमीरों की चीज है। वह खुद कभी किताब नहीं छुआ था, लेकिन गांव में कभी कभी शहर से लोग आते थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी या कोई रिश्तेदार। वे अखबार पढ़ते, किताबें खोलते और चश्मा लगाकर दुनिया की खबरें सुनाते। रामलाल उन्हें देखकर सोचता, वाह, ये लोग कितने होशियार हैं, चश्मा लगाते ही सब पढ़ लेते हैं। अगर मेरे पास भी ऐसा चश्मा होता तो मैं भी इनकी तरह ज्ञानी बन जाता। यह सोच धीरे धीरे उसके मन में घर कर गई। वह रात को सोते समय कल्पना करता, खुद को चश्मा लगाए, अखबार पढ़ते हुए, गांव वालों को खबरें सुनाते हुए। हाँ, मुझे भी शहर जाना चाहिए। वहां चश्मे की दुकान से एक अच्छा चश्मा खरीद लूंगा, फिर देखना मैं भी पढ़ लूंगा। लेकिन शहर जाना आसान नहीं था। गांव से शहर की दूरी करीब 50 किलोमीटर थी। रास्ता कच्चा, बसें कम चलती। फिर भी रामलाल ने ठान लिया, वह अपनी फसल बेचकर कुछ पैसे जोड़े। लक्ष्मी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, एक चीज लाने जो मुझे होशियार बना देगी। एक सुबह रामलाल तैयार हो गया। उसने अपनी सबसे अच्छी धोती पहनी, सिर पर पगड़ी बांधी और हाथ में एक छोटा सा थैला लिया, जिसमें कुछ पैसे और रोटी सब्जी थी। रामलाल चलते चलते गांव के बाहर बस स्टैंड पर पहुंचा। बस आई, लेकिन भीड़ इतनी कि बैठने की जगह नहीं मिली। रामलाल खड़े खड़े सफर करने लगा। रास्ते में धूल उड़ती, गड्ढे आते, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। वह सोचता रहा, शहर पहुंचकर चश्मा खरीदूंगा, फिर घर लौटकर पढ़ना शुरू कर दूंगा, गोपाल को भी सिखाऊंगा। शहर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो गई। शहर की चकाचौंध देखकर रामलाल हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, कारें, मोटरसाइकिलें, दुकानें चमकती हुईं। लोग जल्दी जल्दी चलते, कोई अखबार पढ़ता, कोई फोन पर बात करता। रामलाल ने एक राहगीर से पूछा, भाई साहब, चश्मे की दुकान कहाँ है? राहगीर ने हंसकर कहा, कई हैं, लेकिन अच्छी वाली बाजार में है। रामलाल बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा किताबों की दुकानें, जहां लोग किताबें खरीदते, चश्मा लगाकर पढ़ते। उसका मन और उत्सुक हो गया। आखिरकार वह एक चश्मे की दुकान पर पहुंचा। दुकान का नाम था आंखों की दुनिया। दुकानदार एक अधेड़ उम्र का आदमी था। नाम था हरिशंकर। वह चश्मे साफ कर रहा था। रामलाल ने अंदर कदम रखा और बोला, भाई साहब, मुझे पढ़ने के लिए चश्मा चाहिए। हरिशंकर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। किस तरह का? दूर का, पास का? रामलाल ने कंधे उचकाए। जो पढ़ने के काम आए। मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ। हरिशंकर ने उसे एक ट्रे में कई चश्मे दिखाए, काले फ्रेम वाले, सुनहरे, बड़े छोटे। साथ में एक किताब दी जिसमें बड़े बड़े अक्षर थे। रामलाल ने पहला चश्मा लगाया, किताब खोली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अक्षर धुंधले लगे। उसने दूसरा लगाया, फिर तीसरा। हर बार किताब को घूरता रहा, लेकिन पढ़ नहीं पाया। दुकानदार ने पूछा, कैसा लग रहा है? रामलाल ने सिर हिलाया। नहीं, कुछ नहीं दिख रहा। ये चश्मे मेरे काम के नहीं। हरिशंकर को शक हुआ। उसने रामलाल की ओर देखा, फिर किताब पर। किताब उल्टी पकड़ी हुई थी, अक्षर उल्टे थे। हरिशंकर ने पूछा, भाई, क्या तुम्हें पढ़ना आता है? रामलाल ने ईमानदारी से कहा, नहीं आता, इसीलिए तो चश्मा खरीद रहा हूँ। चश्मा लगाकर पढ़ लूंगा जैसे दूसरे लोग पढ़ते हैं।
लेकिन ये चश्मे काम नहीं कर रहे। हरिशंकर को बात समझ आ गई। वह जोर से हंस पड़ा, लेकिन खुद को रोका। रामलाल की मासूमियत देखकर उसे तरस आया। वह बोला, दोस्त, तुम बहुत भोले हो। चश्मा लगाने से पढ़ना नहीं आता। चश्मा बस आंखों की रोशनी सुधारता है ताकि चीजें साफ दिखें। पढ़ना तो सीखना पड़ता है, अक्षर पहचानना, शब्द बनाना, वाक्य समझना। पहले पढ़ना सीखो, फिर चश्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी अगर आंखें कमजोर हों। रामलाल स्तब्ध रह गया। उसका सपना टूट सा गया। वह बोला, तो क्या मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा? हरिशंकर ने उसे सांत्वना दी। क्यों नहीं? उम्र कोई बंधन नहीं। गांव में स्कूल है ना, वहां जाओ या किसी पढ़े लिखे से सीखो। मैं खुद तुम्हें बताता हूँ, पढ़ाई मेहनत मांगती है, लेकिन फल मीठा होता है। रामलाल घर लौटा, लेकिन मन उदास था। घर पहुंचकर लक्ष्मी को सब बताया। लक्ष्मी हंस पड़ी, लेकिन फिर बोली, अच्छा हुआ जो पता चला। अब गोपाल से सीखना शुरू करो। रामलाल ने ठान लिया। अगले दिन से वह गोपाल के साथ बैठने लगा। गोपाल उसे अक्षर सिखाता, अ से अनार, आ से आम। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन रामलाल की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे वह शब्द पढ़ने लगा, फिर वाक्य। महीनों बीत गए। रामलाल अब थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खुला, जहां से वह किताबें लाता। वह खेतों में काम करते हुए भी सोचता, पढ़ाई क्या चीज है, दुनिया कितनी बड़ी है। एक दिन वह अखबार पढ़ रहा था, जिसमें फसल सुधारने के तरीके लिखे थे। उसने वे तरीके अपनाए और फसल अच्छी हुई। गांव वाले हैरान। रामलाल तो बदल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामलाल ने सोचा, मैंने जैसे भूल की वैसे और भी कर सकते हैं। वह गांव में दूसरों को सिखाने लगा। शाम को उसके घर पर लोग इकट्ठा होते। वह अक्षर सिखाता। उसकी बेटी भी अब स्कूल जाती। रामलाल कहता, चश्मा नहीं, ज्ञान चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट करके बताओ कि इसमें और क्या क्या सही हो सकता था।